जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के बात की जाएगी। किसी को कोई इशू होगा तो आप इमीडिएटली चैट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन। तो वंस विल स्टार्ट विद द स्टॉकेज इक्विटी पोर्शन फर्स्ट। जहां जहां आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की इशू है, आप अपने चैट बॉक्स पर उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में हम इक्विटी वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे एंड लेटर ऑन राघव विल टेक ओवर एंड he'll make you understand the fund म्यूचुअल फंड पोर्शन ऑफ द ऐप। सो उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज कीप इट restricted टू द म्यूचुअल फंड पोर्शन ओनली। So, first of all, from the equity portion, that is the main page of this application. So, from Stockage Web, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कई सारी टैब्स हैं। मार्केट एनालिटिक्स, माई स्टॉकेज, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर we have multiple features, but we cannot explain it in one session. Hence, we have multiple sessions for different features. आज हम जिन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, आपके सारे सवाल उन फीचर्स से रिलेटेड होंगे, तो बहुत आसानी होगी हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए। तो काइंडली हर एक फीचर को बहुत ध्यान से सुने। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो चैट बॉक्स पर डालें। अंडर द एनालिटिक्स पोर्शन, यू विल फाइंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज। अब इन इन्वेस्टमेंट आइडियाज में क्या है, वो सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिन पर हमने डिटेल्ड केस स्टडी बनाई है, एज वेल एज वी हैव गिवन की लेवल्स। दैट मीन्स उन लेवल्स पर जहां पर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन स्टॉक्स पर। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, बल्कि अगर उस स्टॉक को एक लेवल रीच हो गया है, यानी अगर वो स्टॉक प्रॉफिट लेवल की बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग लेवल पर पहुंच गया है, तो वो भी की लेवल पर यहाँ पर मेंशन्ड है। I'll show you one example. Like we have Somani Ceramics over here. You'll see the spider chart, and each stock is judged according to these parameters: growth, profitability, efficiency, solvency, valuation, and quality. Accordingly, we give a score to that stock, and all the stocks are scored out of 30, which is called edge meter score. यहाँ पर आपको 130 प्लस स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड दीज इन्वेस्टमेंट्स कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म, more or less mid term as well. However, for short term, we do not advise you to go as per the key level, because short term में key levels reach करना और achieve करना थोड़ा complicated हो जाता है. These case studies are meant for long term investments only. If you look at IndusInd Bank, you can see the key level is 1350 rupees, as well as the gap is narrowed down to 0.74% from the LTP. So if you click on this key level, you'll reach this chart. इस चार्ट पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द accumulation zone ऑफ द स्टॉक. जब जब स्टॉक इस accumulation zone की तरफ आता है,
वहां पर आपको डिमांड मिल जाती है उस स्टॉक पर, और स्टॉक प्राइस ऑल ऑफ सडन वहां से राइज करना शुरू हो जाता है। तो हमारा मानना है कि अगर ये स्टॉक इस की लेवल के आसपास आता है, you can go for the investment and hold it for the long term. So as per this chart, the stock is trading near the key level. This accumulation zone has an opposite brother, which is the distribution zone. As this accumulation zone is highlighted in green color, the distribution zone will be highlighted in red color like this trend, like CDSL. I'm showing you one example for the same. AFL, sorry, AFL. एफएल में भी आप देखेंगे जब स्टॉक इस रेड जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो रेड जोन की तरफ बढ़ते ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है और स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आ जा रहा है। सिमिलरली अगर ये स्टॉक वापस से अपने रेड जोन की तरफ आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग जोन आते ही आप पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। आप चाहते हैं तो अगर मार्केट आपको लग रहा है कि वॉलेटाइल रहेगा तो 50% सेल कर दीजिए, 50% आप होल्ड कर रहे हैं। मार्केट अगर आपको लग रहा है कि क्रैश होने वाला है तो यू कैन सेल अप टू 100%, इट्स अपॉन यू, और यू कैन जस्ट स्टे पुट और कुछ नहीं करेंगे। दिस वॉज अबाउट द इन्वेस्टमेंट आइडियाज। नाउ विल मूव टू द इन्वेस्टमेंट थीम्स। इन्वेस्टमेंट थीम्स में हमने अलग अलग थीम के अकॉर्डिंगली, जैसे थीमेटिक फंड्स होते हैं उसी अकॉर्डिंगली हमने स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर आप सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सर्च सोलर एंड यू विल गेट द स्टॉक लिस्ट जो कि सोलर एनर्जी कैटेगरी में आती है, और हर एक स्टॉक पर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ना सिर्फ इतना, आप उसके रिटर्न रेंज को भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर इन सब स्टॉक में से किसी पर भी एज रिपोर्ट बनी है, दैट विल बी अवेलेबल इन दिस टैब। Not only that, you can just filter out only con call analysis or infographics where this stock has been mentioned. Apart from solar energy, we have other themes such as hydrogen, crude oil. You'll find two categories, one is rising crude and another is falling crude. अगर क्रूड प्राइस राइज हो रहा है तब कौन कौन से स्टॉक पॉजिटिवली इफेक्ट होंगे, एंड अगर क्रूड प्राइस गिर रहा है उस वक्त कौन कौन से स्टॉक इफेक्ट होंगे, पॉजिटिवली इफेक्ट होंगे प्रैक्टिकली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट आइडियाज। नाउ विल मूव टू द कंपनी फाइलिंग्स। आप देखेंगे इसी एनालिटिक्स टैब में एकदम नीचे की तरफ कंपनी फाइलिंग्स आपको दिखाई दी। अंडर दिस कंपनी फाइलिंग्स हमने बीएसई और एनएसई में आने वाली जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी कंपनी अपनी तरफ से फाइल करती है एक्सचेंजेस को, उन सारी फाइल्स को फिल्टर करके हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अरेंज किया है, सो दैट इफ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट द बोनस related files, you can search over here, you'll get the bonus related filings यहाँ पर। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो या तो बोनस लेकर आई हैं, या जिन्होंने अभी बोनस का एक्स डेट अनाउंस किया है, या बोनस से रिलेटेड कोई भी तरह की अपडेट प्रोवाइड की। और जब आप किसी भी अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको उस स्टॉक्स का अनाउंसमेंट सेगमेंट दिखाई देगा, एंड दिस अनाउंसमेंट सेगमेंट विल गिव यू the PDF file related to the same. Not only bonus, you'll get multiple options such as dividend, new orders. This is very helpful. अगर कोई भी स्टॉक को नए ऑर्डर में, किसी भी कंपनी को नया ऑर्डर मिलता है तो वो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप न्यू ऑर्डर्स के अपडेट रखने के लिए इस फीचर को यूज कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा कंपनी फाइलिंग को स्टार मार्क करके भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एक्विजिशन, बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस अपडेट एक्सेट्रा, सो दैट अगर आप माई स्टॉकेज में जाएंगे तो आपको अपनी कंपनी फाइलिंग्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ मिल जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन,
We'll talk about the investor portfolio. Now, this investor portfolio is taking me to some big names of the market, such as Rakesh Jhunjhunwala, Mr. Raddamani, Purun Juweliat. तो ये सारे बिग नेम्स क्या हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा दिखाई दे रहा है. एंड अनलाइक अ रिटेल पर्सन, these people have a team of 50, 60 or 100 people who are proficient in the market and have better understanding of the market. So अगर ये 50 जन की टीम लेकर के बैठे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, या इनके पास वो कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ये मैनेजमेंट से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इन बड़े लीडर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग अ स्टॉक. ये किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका कोई फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं. So if a person is a fan of anyone's investing strategy, that person can just click on this and you will get the update or information about that person's shareholding. जैसे मुकुल अग्रवाल एंड एसोसिएट की सारी होल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. If you click on the shareholding tab, you'll also get the percentage of shares. You can get the key changes. अगर इनमें से किसी भी इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग कम की है तो that is a red flag for the company. Like Surya Roshni, Dredging Corporation, might be they are booking their profit. जैसे कि जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स में इस इन्वेस्टर ने पूरा ही स्टेक बेच दिया है. सी यू कैन सी 1.75% से होल्डिंग 0% तक आ गई है. दैट्स अ रेड फ्लैग. Now we'll talk about the edge reports. Edge reports includes each kind of report that is presented by the Stockage team on Stockage app. अब इनमें कौन कौन से reports हैं? We have case study, con-call analysis, infographic, IPO notes, stocks to watch. Stocks to watch is more or less related to the technical part. So if you want to just trade, you can look at stocks to watch, and others are more or less related to fundamental or the investment part. IPO notes बहुत अच्छा फीचर है, जैसे लाइक अभी इंडिया सॉरी जैसे अभी इस वक्त थोड़े टाइम पहले KRN हीट एक्सचेंजर का IPO आया था, नॉर्दर्न ARC का आया था, फिलहाल Hyundai का IPO है. तो आप यहाँ पर जाकर के उस IPO पर डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. इस रिपोर्ट में इशू साइज, प्राइस बैंड से लेकर के मैनेजमेंट पर इंफॉर्मेशन, उसका फ्यूचर आउटलुक, एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है. सी दिस इज द IPO note. So you are getting multiple edge reports in this segment. You can filter out as per your choice. ये एज रिपोर्ट सच एज PVR आइनॉक्स पे बनी हुई एज रिपोर्ट, आपको PVR सर्च करने पर उस स्टॉक की एज रिपोर्ट सेगमेंट में भी मिल जाएगी. Now we'll move to the SME zone part. अभी तक हमने जितने भी ऑप्शंस फीचर्स पर डिस्कस किया है वो सारे एनालिटिक्स टैब में ही थे. SME जोन वाला फीचर फ्री है, दैट्स व्हाई इट इज अंडर द मार्केट टैब. यहाँ पर आपको जितनी भी लिस्टेड SMEs हैं वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी. Since SMEs are in trend right now, although it has too much of risk, but some SMEs tend to outperform with the time. ये सारी SME स्टॉक्स आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएंगी. उसके साथ साथ आप उसके रिटर्न को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, as well as you can download the list in Excel format. You can check the gainers, losers, upcoming results for the same.
Now, if you have any question up to this point for all the features that have been explained, please put into the chat box. और वॉल्यूम शॉकर्स, राजीव जी, आज हमने कोई भी टेक्निकल पैरामीटर पर बात नहीं की है। वॉल्यूम शॉकर्स एंड टेक्निकल पैरामीटर रिलेटेड सेशन किसी और दिन होगा। आप एक बार स्टॉकेज कस्टमर डिलाइट टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको उस सेशन की डेट बता देंगे। भारती जी, मैंने की लेवल एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि की लेवल देखने के लिए आपको क्या करना है। अगर वो स्टॉक हमारे केस स्टडी में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक पर आपको की लेवल मिलेगा, अगर वो स्टॉक की लेवल सॉरी केस स्टडी में इंक्लूडेड है यहाँ पर, तो आपको उसका की लेवल यहाँ पर दिख जाएगा इन दिस कॉलम। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, आप इंडसइंड बैंक पे जैसे गए, वहां पर चार्ट पर आपको दिखाई दिया, तो जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड लेवल्स हैं, दैट इज एक्यूमुलेशन जोन, यानी यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। और रेड लेवल्स, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन करते हैं, वहां पर स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। महेश नेलोगा, सॉरी महेश जी, बोनस अनाउंसमेंट के बाद में स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एज वेल। अगर बोनस इशू के बाद में इन्वेस्टर्स टेंड टू बेनिफिट, तो अकॉर्डिंगली बोनस इशू के बाद में कई बार जस्ट अगर डेट इन्फॉर्म की गई है कि बोनस इशू इस दिन होने वाला है, तो स्टॉक प्राइस यूजुअली ऊपर चला जाता है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट द बोनस। पोस्ट दैट बोनस इशू कुछ वक्त के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हितेन भद्रा जी, प्रेफरेंस शेयर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक्स आपको, या स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड फीचर आपको ट्रेडिंग वाले वेबिनार में बताया जाएगा। आप प्लीज कस्टमर डिलाइट से एक बार बात करिए। हाउ ऑफन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो लिस्ट इज अवेलेबल, यहाँ पर आपको डेट या क्वार्टर जो है मेंशन दिखाई देगा। हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं। सी, यहाँ पर ऑन क्वार्टर बेसिस इंफॉर्मेशन दी गई है, यू कैन चेक द डेट। डेली बेसिस पर नहीं, ये क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट की जाती है। संजय तिवारी जी, हम फास्ट नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा आज का पूरा सेशन खत्म करना, बिकॉज वी हैव मल्टीपल फीचर्स ओवर हियर। यू कैन ऑल्सो गेट दिस रिकॉर्डिंग एंड वॉच इट ऑन स्लो मोशन, सो दैट आपको हर एक फीचर वापस से दोबारा समझ में आ जाएगा। सतविंदर जी, फेलो ट्रेडर्स का व्हाट्सएप नंबर एक्चुअली ऐसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, आप एक बार डिलाइट टीम से बात करिए। अगर आप टीएमपी मेंबर हैं तो दे कैन हेल्प यू आउट। भारती, आपको मैंने अभी भी बताया कि टू कलर्स इसीलिए हैं, ग्रीन कलर मींस यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, रेड कलर मींस यू शुड नॉट गो फॉर द इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट, प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, उसके बाद आप एंटर करिए। एसएमई मींस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वो छोटी कंपनीज हैं जिनको बिग इशू लाने का अलाउंस नहीं है। बहुत छोटी कंपनीज होती है, उनका आईपीओ साइज 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 200 करोड़, कुछ भी लेवल तक हो सकता है। अगर आपको एसएमई का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप एसएमई पर हमारा एक ब्लॉग है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जस्ट गूगल और यू कैन जस्ट चेक आउट दिस सेक्शन, आई शो यू। आप इन्फो वाले पोर्शन पे जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन एसएमई दिखाई देगा। दिस ब्लॉग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द एसएमई कॉन्सेप्ट।
उपेंद्र जी, एसएमई स्टॉक बाय कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू, बट इसकी लॉट साइज थोड़ी ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होता है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। Srinivas ji, अगर आप, if you see the investment theme, you'll get that list where the stock price is rising on the basis of crude price change, such as अगर ONGC वाले portion, I'll show you once again. Just search crude. You're talking about the rising crude, right? So you'll get the stock list here. Similarly, for falling crude, you'll get the stock list. Try to search it on your app. आप एक बार करेंगे आपको समझ में आ जाए। We are not talking about trading ideas right now, rather we were talking about investment. Please consult with the stockist customer delight team. They'll inform you when we'll have the trading session, trading related stock and smart session. Srinivas Rao, sir, you can post your query in social if you have further need of this information. I don't think so. I can talk about this entire concept over here. स्टॉकेज डेटा गेट्स अपडेटेड एवरी डे। अगर लाइव मार्केट है तो लाइव मार्केट में प्राइस पॉइंट चेंज हो जाता है, और उसके साथ साथ आपको चार्ट में भी आज का कैंडल दिखाई देगा। इफ यू वांट टू डू इंट्राडे 52-week high parameter and all those are updated on closing basis. बाइंग जोन और सेलिंग जोन इंडिकेटर कैसे लगाएं, यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेडिंग सेशन or the technical indicators related session. Satvinder ji, I couldn't get your question. You have to sort according to which key feature? Bharti ma'am, you can open the trend key level on your app. It has two green zones. जब पुराना केस स्टडी यानी प्रीवियस क्वार्टर का केस स्टडी था तब ग्रीन उसका accumulation zone अलग था. Now with update accumulation zone has been changed because valuation keeps changing over time and company's performance. Arun Kumar Sharma, you can get the session recording on social if you are a member of the social platform. Otherwise, you can talk to customer delight team. महेश नीलोगोपाल जी, एज रिपोर्ट में डिक्रीज इन आरएस, आपको टेक्निकल वाले सेशन में ज्वाइन करना चाहिए। We are not talking about target or providing any stock view over here, Anupreet ji. नीरज जी, आप सेशन अगर मिस हो गया है आपका, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यू हैव टू जस्ट मैसेज और टॉक टू कस्टमर डिलाइट टीम। द ट्रेडिंग सेशन एंड एवरीथिंग, इसका पूरा फ्लो चार्ट है, यू कैन टॉक टू कस्टमर डिलाइट टीम, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड। I guess we are almost done with the equity portion. We'll move to the mutual fund part, and please restrict your question to mutual fund only. ठीक है, इसके बाद आप स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज ना करें बिकॉज इससे कंफ्यूजन ज्यादा राइज होगा। I hope everybody has got this point, and related to crude falling and rising, Bharti Shri, you can post in social. आपको ज्यादा अच्छे से हम डिटेल में इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर पाएंगे।
IRCTC is already included in this case study part. You can get the key level over there. I don't have to explain क्योंकि key level वहां पर stated है. I cannot change it from you. See, the key level is already mentioned. एंड स्टॉक ने पहले भी उस की लेवल को ऑनर किया है. इस की लेवल पर आते ही स्टॉक प्राइस वापस ऊपर की तरफ गया था. इस बार फिर से स्टॉक ने उस की लेवल को टच किया है एंड वापस ऊपर की तरफ जा रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर द इक्विटी पार्ट. Good evening, everyone. So I'm Raghav, from the mutual fund team of Stock Social. So today I'll explain you how do we use the mutual fund platform. Ek minute, 1 second, I'll just. Yeah. So yeah, this is the mutual fund home screen. Within this you can see ये जो left में options है AMC, MF classes, ये ही आपको brief overview mutual fund home screen में मिलता है. These are the top performing schemes which is taken from equity category, hybrid, debt, and one is ETF and the other is ELSS. So आपको ये 5 categories के आपको यहाँ पे best performing funds जो within 1 year में सबसे highest return दिए हैं आपको वो यहाँ पे visible होंगे. And the next is the top AMCs. AMCs is asset management company, which is जो mutual fund schemes launch करते हैं उनको asset management company बोलते हैं. In India, we have around 44 asset management companies. So SBI Mutual Fund has the highest AUM, asset under management, which is of 11 lakh 14,000 crores. As on 31st August, अभी सितंबर का डेटा आपको 3 to 4 days में अपडेट हो जाएगा. अभी थोड़े दिन पहले AMFI ने लॉन्च किया है. तो सेकंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एचडीएफसी आप सारा एयूएम्स कंपेयर कर सकते हैं. लेट्स गो इनसाइड वन ऑफ द एएमसी. So when you go inside, you can see all the schemes listed by SBI mutual funds here. And this is all equity category schemes. You can change the toggle and you can check which are the debt category schemes. You can see hybrid also. अगर आपको ETFs देखना है तो आपको इक्विटी के अंदर ही मिल जाएगा जो इक्विटी ETFs है. फॉर एग्जांपल ये रहा सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ETF. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. यहाँ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं. यहाँ आप 1 ईयर सेलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है जो स्कीम वो अपने आप टॉप पे आ जाता है. तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF has given 68% रिटर्न्स ऑलमोस्ट इन द लास्ट 1 ईयर. तो आपको वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे. And you can check for all the time frames, 1 year, 2 year, 4 year accordingly, and you can research in your own end. The second tab is the overview tab. ये overview tab में आपको म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में डिटेल्स मिलेगा कि ये एएमसी का कितने स्कीम्स है, कितना टोटल एयूएम है, इसका इंसेप्शन डेट क्या है, एंड अदर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा. And this key person is basically management team and fund management team of SBI Mutual Fund. कि इनके डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, इनके फंड मैनेजर्स सारे कौन है, एंड एनालिस्ट कौन है, आपको सब डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा उनके टीम का. एंड दिस इज द AUM विच आई टोल्ड बिफोर कि आपको ये सारा AUM डेटा मिल जाएगा. सितंबर का भी एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, ये अपडेट हो रहा है. सो विद इन 2-3 days you would be able to see the correct figure. One second. Okay, wait. I'll just share my screen, guys. Don't spam the chat. 1 second. Yeah, I hope the screen is visible now. I'll start again once. Are you able to see the screen? Yeah. Okay, thank you, Sonam. So I'll start again one. ये आपको जो फर्स्ट टैब दिख रहा है, फर्स्ट स्क्रीन, दिस इज म्यूचुअल फंड्स होम स्क्रीन.
So basically all the things which is listed here at the left side, AMCs, MF classes, आपको उसका एक brief overview यहाँ पे मिलता है. This section, the above top performing scheme section, is the top performing schemes in each category, which is equity. Equity में आपको दिख जाएगा, debt में दिख रहा है, यहाँ पे आपको hybrid. ये हाइब्रिड ETF एंड ELSS, ये 5 कैटेगरीज के आपको टॉप परफॉर्मिंग स्कीम दिखेंगे which has performed which has like the top performing scheme in the last 1 year. The second is the AMCs. AMCs asset management company, like I said, ये 44 AMCs इंडिया में लिस्टेड, इंडिया में वर्क करता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करते हैं. The top AMC is the SBI Mutual Fund, which has around 11,14,000 crore of AUMs, and it has a ये आपको आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर दिखेगा सारे स्कीम्स, इक्विटी के स्कीम्स यहाँ लिस्टेड है, डेट के स्कीम्स है, हाइब्रिड एंड अदर्स, सारे अलग कैटेगरीज के आपको स्कीम दिख जाएंगे. Within equity, if you select 1 year time frame, you would be able to see all these schemes have arranged in the ascending order. जो best performing schemes है वो आपको ऊपर दिखेगा, and जो least performing है वो नीचे दिखेंगे. ये automatically आपका arrange हो जाएगा. If you select change the time frame also, you would see that the schemes name have changed in the order of the returns they have generated. Second type is overview. You can check about the SBI Mutual Fund House के बारे में overview detail आप check कर सकते हैं कि कितना schemes है उनके अंदर, कितने AUM है, क्या इंसेप्शन डेट था फंड हाउस का 1987 से इट्स वर्किंग, एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स, ट्रस्टी नेम, स्पॉन्सर नेम, ऑफिस एड्रेस एंड अदर डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा. Then the third tab is the key person tab. Within that you can see all the fund management details and the fund manager for independent the director details here, जो भी उनके वर्किंग टीम में है, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह सब डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा. एंड द फोर्थ टैब इज द AUM. This is the September one, which will get updated in like 2 to 3 days. Already it's in process. तो आप ये चेक कर सकते हैं. अगस्त का AUM 11,14,000 था, तो you can compare कि month on month कितना increase हो रहा है. एंड ये लास्ट 12 years तक का है, तो लास्ट ईयर अक्टूबर में 8,22,000 था, अभी 11,34,000 है, तो अराउंड 3,10,000 इंक्रीज हुआ है. एंड यू कैन ऑल्सो सेग्रीगेट दिस बेसिस ऑन द कैटेगरी कि इक्विटी कैटेगरी में टोटल AUM कितना है, डेट कैटेगरी में कितना है, एंड लाइकवाइज hybrid others you can check. And you can also check class wise कि कौन से कैटेगरी में ETF इंडेक्स हैज हाईएस्ट ऑफ 3,40,000, एंड उसके बाद लार्ज कैप कैटेगरी फंड में इनके लार्ज कैप कैटेगरी जो फंड है उसमें सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हाईएस्ट है. एंड स्कीम वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड के कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा AUM है. जैसे निफ्टी 50 ETF में हैज 2 लाख crores ऑफ AUM, एंड अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर में अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाता है. यू कैन चेक कि कौन से AUM हाईएस्ट है, वो ऊपर दिखाएगा आपको. ऑलराइट, so this is regarding the AMC section. Let's see about one of the schemes. Let's see 5-year return में highest performing है contra fund. Let's go inside this. If you see so if you see one second, contra fund. So if you see here, the first screen is the chart screen कि इसका NAV का movement, basically NAV का क्या movement है वो आपको बताएगा. If you click anywhere in the chart, you can see the date and the NAV it has on that date. कि 19 जून को 15 का NAV था, and since then 68 का हो गया, मतलब it has given 4x returns since June 2020 till now. So you can check it here. You can change the time frames also, and you can research on your end. ये इंफॉर्मेशन सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं स्कीम का डिटेल्स, AMC का नेम क्या है, कब स्कीम लॉन्च हुआ, कितना AUM है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो, व्हाट इज द एग्जिट लोड ऑफ द फंड, एंड ऑल अदर डिटेल्स, की पैरामीटर्स, एंड विच इज द टाइप ऑफ द एसेट क्लास. इक्विटी के अंदर कॉन्ट्रा के अंदर आता है ये. यू कैन सी ऑल द डिटेल्स हियर अबाउट द स्कीम. एंड दिस सेकंड टाइप इज द ऑब्जेक्टिव, like who should invest in this fund and what is the objective. For example, contra fund का objective होता है कि मार्केट में जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स एंड स्टॉक्स है उससे वो कॉन्ट्रा व्यू लेता है कि आज वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल भी फार्मा स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो फार्मा में पोजीशन लेगा अपना कि इन द फ्यूचर फार्मा विल परफॉर्म. सो इट्स अ कॉन्ट्रा व्यू. सो यू कैन check here in the objective, and this is the performance tab. How much performance it has given in the last 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, you can check here. This is all per annum. 41% per annum, 35% per annum for 2 years, not for 1 year. This is for 2 years, okay? And SBI
कॉन्ट्रा फंड का होल्डिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि वो किस एसेट में होल्डिंग है उसका. फॉर एग्जांपल यू कैन सी इक्विटीज हैज 82% ऑफ द होल्डिंग्स एंड कैश इज ऑफ 7%, ट्रेजरी बिल्स व्हिच इज ऑलमोस्ट नियर टू कैश ओनली, दैट हैज 7%. एंड डोमेस्टिक इक्विटीज में किन किन स्टॉक्स में है वो आप ये टैब में जाके चेक कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में 5.3% का होल्डिंग है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का टोटल एयूएम का. गेल का, गेल में 2.5%, टेक महिंद्रा में 2.4%. लाइकवाइज यू कैन चेक फॉर ऑल अदर ऑल द स्टॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो चेक द प्रीवियस मंथ्स कि उनका पहले मंथ में कितना होल्डिंग था. जैसे आप एचडीएफसी बैंक का देखेंगे 4% का होल्डिंग है जुलाई में, एंड अगस्त में इफ यू चेंज इट विल बी 5.3. सो द फंड हाउस एसबीआई फंड हाउस हैज इंक्रीज्ड देयर 1.3% होल्डिंग इन एचडीएफसी बैंक इन 1 month. ऑलराइट, सो आप ऐसे डेटा चेक कर सकते हैं अपने एंड में. दिस इज द AUM सेक्शन विच आई वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट. आप सारा मंथ ऑन मंथ कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज द फंड मैनेजर सेक्शन कि दिनेश बलाचंद्रन जी जो है वो एसबीआई फंड कॉन्ट्रा फंड को मैनेज करते हैं. When you go inside, you can see all the schemes that are managed by him. These are the 5 schemes which are managed by him, and these are the 2 categories, equity and hybrid category. Within equity, ये 5 schemes handle करते हैं, and within hybrid ये 5 schemes handle करते हैं. You can check their details and their returns all as well. What is NAV? NAV is net asset value. जैसे एक स्टॉक का एक प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में तो 50 स्टॉक्स है, तो 50 स्टॉक्स का प्रोपोर्शनेटली क्या नेट एसेट वैल्यू आ रहा है आफ्टर मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड हैज. तो आपको नेट एसेट वैल्यू आइडेंटिफाई होता है. बेसिकली ये एक स्टॉक का जो प्राइस होता है ये एक स्कीम का प्राइस को आप कंसिडर कर सकते हैं. आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्कीम का प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू है. ऑलराइट, तो ये ओवरव्यू सेक्शन में आप यू कैन चेक अबाउट द डिटेल्स अबाउट द फंड मैनेजर कि वो कब से स्टार्ट किया, कितना एक्सपीरियंस है, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन एंड द बेसिक डिटेल्स अबाउट द फंड मैनेजर. ऑलराइट, so we'll move on to the third section. This is the mutual fund classes section. This within the mutual fund we have 4 categories: equity, debt, hybrid and others. So hybrid is the combination of equity and debt. So you can see within equity also we have subcategories: large cap, mid cap, small, large, mid, flexi, multi, index funds, sectoral funds, value funds. So आपको सारे category wise यहाँ दिख जाएगा. And when you do 1 year here, you can see a return amount. This is average return of all the schemes. सारा स्कीम्स का रिटर्न अगर ऐड करेंगे तो जो एवरेज रिटर्न्स आ रहा है दिस इज दिस. फॉर एग्जांपल इफ यू गो इनसाइड यू कैन चेक 32.5% is the average return of large cap funds and Quant has given 41% return in the 1 year. मतलब आप सोच सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि 10% ऑलमोस्ट रिटर्न Quant ने ज्यादा जनरेट किया है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा जनरेट किया है. सो लाइक दिस यू कैन कंपेयर. Within 3 years, if you see, 13.4% is the category average return, while all these schemes have performed better than the category average. So like this, you can check. If contact number of fund is available, no sir, that is something private that they do not share here. So you can check यहाँ पे सारे schemes का detail. Then overview section में large cap funds का क्या criteria होता है, which is basically the top 100 companies of India. Nifty 100 जो है that is the large cap fund, 1 to 100 companies. All right, and large cap fund का criteria होता है कि the fund manager has to invest 80% of their asset in large cap companies. The remaining 20% can be adjusted randomly to mid cap, small cap में भी allocation हो सकता है, but 80% has to be in the large cap category. ये AUM आप चेक कर सकते हैं. लार्ज कैप फंड कैटेगरी जो है, कैटेगरी में 3,68,000 का अगस्त में AUM था, 361 का प्रीवियस मंथ में था. तो कितना मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहा है, कितना AMCs लार्ज कैप फंड जो है कैटेगरी वो AMCs के पास कितना है. फॉर एग्जांपल ICICI ब्लू चिप फंड है तो 64,000 करोड़ है. SBI के पास लार्ज कैप कैटेगरी में 51,000 का AUM है. आप ऐसे चेक कर सकते हैं. एंड स्कीम वाइज ऑल्सो ब्लू चिप हैज द हाईएस्ट, देन मेरे एसेट, HDFC टॉप 100 फंड, आप वो चेक कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज की पैरामीटर्स which is yeah, so which shows one second. Screen sharing is not being done. I hope the screen is visible now. Can you please confirm once if the screen is visible to everyone? Yes, screen is visible. Please check on in your end once, Anupreet ji.
Yeah, so key parameters में you can check the market capitalization of the schemes, the AUM they have, and here are the few key parameter ratios, which is market cap, price to earning, price to book, portfolio turnover ratio, dividend yield. So ये आप check कर सकते हैं, यहाँ पे आपको visible होगा. Like this, you can check for all the categories, across all the sub categories. आप सारा check कर सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स भी है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कौन सा स्कीम ज्यादा परफॉर्म कर रहा है इन विच टाइम फ्रेम. वन सेकंड, चेक द चार्ट. Who deals with our fund in mutual fund? I didn't understand the question, sir. Can you please reframe once? So we'll move forward. The fourth category is fund managers. यहाँ पे आप fund manager का नाम टाइप कर सकते हैं और आप randomly स्कीम के अंदर से भी चेक कर सकते हैं. आप यहाँ पे सर्च करके चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल गो इनसाइड द रवि प्रकाश शर्मा जी. तो यहाँ पे कितना स्कीम्स वो हैंडल करते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड, इक्विटी कैटेगरी, अदर कैटेगरी एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आप चेक कर सकते हैं. ये उनका ओवरव्यू सेक्शन है कि क्या डेजिग्नेशन है, क्या एक्सपीरियंस है उनका. Alright. The next is the MF investment themes. This is similar to the stocks investment themes which we had. ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थीम्स है कि अगर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना है तो ELSS फंड्स रिकमेंडेड है. तो आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ओवरव्यू सेक्शन है. What is the meaning of this tax saving investment theme and what is the benefit of investing in these funds and how do we shortlist this fund in Stock Edge? You can read here. There's a brief video as well if you want to understand like audio and like in the audio and the video form, you can check here. And ये सारा schemes Stockage ने recommend किया है based on the AUM and their fund house reputation and all the performance parameters, history, and using many parameters, Stockage has decided these 5 schemes. So like this, there are many schemes here, many investment themes here, sorry, which is high beta funds, international funds, flexi cap, moderate risk category, and regular income, blue chip companies. So you can check at your own end. This is the investment theme section. All right. So the next one is the AUM analysis. So this is also similar to the one we discussed. आप मंथ वाइज चेक कर सकते हैं टोटल AUM. ये म्यूचुअल फंड का टोटल AUM है. दिस इज नॉट द सब कैटेगरी वाइज, इक्विटी डेट का अलग अलग नहीं है, ये टोटल है. एंड AMC वाइज भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि AMC वाइज ऑल का कितना है एंड इक्विटी में कितना होगा सारा. मंथ ऑन मंथ भी आप चेक कर सकते हैं, लास्ट 12 मंथ का डेटा मिल जाएगा आपको. एंड यहाँ पे आप सारा कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं. And this is the class wise, which is category. So index fund has the highest AUM in the mutual fund industry in India, then followed by flexi cap, mid cap, large cap, small cap. Like this, you can research at your own end. This is the NFOs. NFOs is basically new fund offering. Just like we have IPO in stocks, we have NFO in mutual funds. तो जब mutual funds launch होता है तो वो अपने NFO launch करते हैं. You can see the details here. Currently, yeah, the middle one is the ongoing NFOs tab. So currently equity categories में ये सारे NFOs ongoing है. So for example, if we see Baroda Nifty Mid Cap 150 Index Fund, offered price is ₹10 and the NFO open date was on 14th October, which was yesterday, and it will close on 28th October. If you go inside it, you can see all the details about the AMC, कितना minimum investment amount है, SIP का, lump sum का, what is the exit load, एंड बाकी पैरामीटर्स जो है वो फंड लॉन्च होने के 1 month to 2 month के बाद अवेलेबल होता है, आफ्टर इट हैज टेकन अ लिटिल टाइम इन द मार्केट. सर हाउ चेक रोटेशन ऑफ शेयर इन म्यूचुअल फंड डिटेल वीकली एंड मंथली. So this detail is not available in the stockage right now. You cannot check how many shares are like they are rotating, but this will soon be added. So ये fund manager आप check कर सकते हैं फंड को कौन मैनेज करेगा. And you can see the upcoming NFOs here, which will launch on 16th and October. And the recent closed NFOs are here. And you can scroll down and see up to 3 months data. जो 3 months पहले NFO close हुआ था वो भी डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे. So you can check in your own end. Like for example, if we take one Nippon Nifty 500 equal weight, this was launched on 10 September at a NAV of 10 and it has reduced 9.9 हो गया है, तो 1% negative returns है इसका अभी तक. So like this, you can check for all the NFOs in each category जो close हो चुका है.
How to check rolling returns? So rolling returns is not currently available in Stockage. NFO will be listed in the Nifty like IPO. So म्यूचुअल फंड स्कीम्स लिस्ट नहीं होता है. म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको स्टॉक एक्सचेंज मतलब आप फोलियो के थ्रू ले सकते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी ले सकते हैं, बट देयर इज नथिंग एज लिस्टिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स. दे आर लॉन्च मतलब जब उसका एनएफओ एंड हो जाएगा तब म्यूचुअल फंड्स विल बी लॉन्च फॉर पब्लिक इशू एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड इन्वेस्ट इन दोज स्कीम. Difference between flexi cap and multi cap. Flexi cap funds invest flexibly in all market cap category. वो large cap, mid cap, small cap में 100% allocation भी कर सकते हैं. Whereas multi cap has a fixed mandate of investing 25% each in large, mid and small. उनको 25% each large cap, mid cap and small cap में करना ही पड़ेगा. There is no flexibility. Flexi cap has the flexibility. How often should change fund? So it depends on many factors. It depends on the investment horizon, the risk appetite. If you have met your financial objective, there is no certain fixed time कि आपको कब अपना fund change करना चाहिए. How to watch recorded classes? So you can contact Customer Delight team. They will help you out regarding this. And the next one is we move forward. The next tab is the custodian tab. विच इज कि आपके जो स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स को होल्ड करता कौन है. सो दीज आर दे आर नोन एज कस्टोडियंस विच होल्ड द स्टॉक्स ऑफ द स्कीम्स. फॉर एग्जांपल इफ यू गो इनसाइड SAICI बैंक लिमिटेड यू कैन सी कि दे हैव स्टॉक्स फॉर HDFC म्यूचुअल फंड. दे कैन नॉट होल्ड द सेम स्टॉक्स. ICICI म्यूचुअल फंड ICICI बैंक को अपना स्टॉक्स नहीं दे सकता है, उनको अपना दूसरे फंड हाउस को देना पड़ेगा. So if we see HSBC, you can see कि Franklin Templeton Mutual Fund and these three AMCs के stocks HSBC handle करते हैं. So this is very technical. This is not required for retail investors like us. So this two things you can avoid: custodians and registrars. Registrars is basically like all the mutual fund houses are empaneled with registrars. So in India we have only two registrars, CAMS and K Fintech. So all 44 AMCs are either registered with CAMS or with K Fintech. कोई भी आपको टेक्निकल KYC करवाना होता है, फंड डिटेल है, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना है, कुछ भी अपडेशन होता है वो AMCs रजिस्ट्रार के थ्रू ही करवाती है. So this is basically a working like it's a collaboration between AMCs and registrar. When they work in synchrony. How to check 10-year return? So currently we have 5-year tab only. We do not have 10-year tab. Within the performance also, you can see 5-year tab here. There is no 10-year tab. We will have taken this as a feedback. We will add this. So with this, we have come to the end of the session. If you want recording, you can contact Customer Delight team. And if you have any queries regarding mutual funds, you can post your queries in the mutual fund club section we have in the Stockage Social Club. How to generate regular income from mutual funds? For regular income, you should invest in debt category of mutual funds. Sir, for any queries, you should ask your query in mutual fund club. I will just give you an overview of the regular income which you have asked. अगर आपको regular income चाहिए तो आपको डेट कैटेगरी में करना है बिकॉज दे आर गवर्नमेंट बैक्ड. उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. दे आर कंप्लीटली सेफ एंड दे आर नोन एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. सो दे पे अराउंड 8%. 1 second, 1 year. या अराउंड 8% एनुअली यील्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे. तो इसका डिटेल्ड क्वेरी आप म्यूचुअल फंड क्लब में पोस्ट करिए, आपको उसका डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा. So with this, I'll wrap up the session. We cannot check the list of stocks. Gauri Shankar ji, we cannot check the list of stocks in an ETF right now. This will soon be available in Stockage. So with this, we come to an end with the session. And if you have any queries regarding mutual fund or any other technical or fundamental queries, you can post your queries in the Stockage social club which we have. That is a doubt solving query we have. So with this, I'll wrap up the session. Thank you, everyone.